अब ज़रा इसे देखिए, सिर्फ शॉट रिवर्स शॉट, शॉट रिवर्स शॉट, बिल्कुल एकदम चेहरे पर क्लोज रखेंगे। ये देखिए, कोई भी सीन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, बस हीरो का फेस, हीरोइन का फेस, और ये थोड़ा सा दूर जाएंगे, ये मिड शॉट ले लेंगे और फिर वही फिर से क्लोज़अप में चले जाएंगे। हाँ, हीरोइन सुंदर है, अब उसको कैमरा घुसा दीजिए उसके फेस में, बिल्कुल मतलब यही यही डायरेक्शन है क्या? सिर्फ लोगों के चेहरे करीब से दिखाना और वो अपनी लाइनें बोल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कुछ पढ़कर बोल रहे हैं, कोई फीलिंग नहीं आ रही है। देखिए, गौर से देखिए, एक्शन सीन है, थोड़ा तो कैमरा पीछे ले ले भाई। नहीं, क्यों लेंगे, मतलब मेहनत क्यों करनी है? राहत भाई गाकर हिट करा देंगे शो को वैसे भी। और बन गया आपका सुपर हिट ड्रामा। ये पुराने ड्रामे को देखते, ये देखिए, हीरोइन को दिखाने के लिए कोई जल्दी नहीं, आराम से वो देख रहे हैं, डायलॉग मारते हैं, और देखिए थपकी देकर फिजिकली कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ उन्होंने मूवमेंट की है, और ये रिवील देखिए, ये सवा कमर का एक्सप्रेशन देखिए, और ये बिना चेहरे के देखिए, अब ये चेहरा देखा आपने, ये देखिए, और ये देखिए धीरे से सोहेल वरैश, क्या बात है, ये होता है। ये देखिए वाइट शर्ट में बैकग्राउंड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, असली लोग आगे पीछे, देखिए कितना लाइवली दिख रहा है, और ये देखिए सब कुछ चल रहा है, कैमरा चल रहा है, पूरी की पूरी एक गली वो चल रहे हैं, सिर्फ एक शॉट के लिए, एक छोटे से सीन के लिए। तो ये पुराने सीरीज़ का मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, देखिए हाथ और सर दोनों हिला रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का कोई ग्लैमर नहीं। स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में, और आज बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, क्यों वो डिक्लाइन हो रहे हैं। मेरे हिसाब से चल रहे हैं अभी भी, लेकिन क्वालिटी डिक्लाइन हुई है, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। तो कुछ पुराने शोज़ पर भी नज़र डालेंगे और बात करेंगे। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आजकल जो लेटेस्ट शो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब की स्टोरी पर ही फोकस हैं। प्यार, मतलब अमीर लोगों में, अमीर लड़के को गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, इस तरह के बहुत शोज़ आ रहे हैं, और मैक्सिमम शोज़ इसी पर बेस्ड हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़े से पास में जाएंगे तो आप, हम सफ़र भी इस तरह का शो था, लेकिन उसमें एक छोटी सी सीरीज़ थी, लेकिन जो इम्पैक्ट और एक्टिंग और जिस तरह का डायरेक्शन क्रिएट किया था, छोटी सी बोलने का मतलब मेरा एपिसोड कम थे, लेकिन जो उन्होंने इम्पैक्ट किया था क्रिएट, आज भी लोग उस शो को याद करते हैं। उस शो की वजह से काफ़ी पाकिस्तानी कलाकार, फवाद खान, माहिरा खान खुद इंडिया आए थे, और उनको फिर मूवीज़ में, यहाँ पर बॉलीवुड में भी काफ़ी काम मिला था उस ज़माने में। तो बहुत ही ग्रेट शो था। जैक्सन हाइट्स करके एक शो था, जो एनआरआईज़ जो हमारे होते हैं, या पाकिस्तान के हिसाब से आप कह लें नॉन रेसिडेंशियल जो पाकिस्तानी होते हैं यूएस में जो रहते हैं, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स, अलग अलग 3-4 किरदार थे उसमें, सभी का एक अलग अलग स्ट्रगल बताया गया था। बहुत ही यूनिक शो। इस तरह के शो अब बन नहीं रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी शोज़ ऐसे आ नहीं रहे हैं इंडिया में भी। इस कॉन्सेप्ट को यूएस में जो रहते हैं एनआरआईज़ के बारे में ओटीटी पर अभी भी मैंने कोई ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए किसी को देखा नहीं है। तो अभी भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है इंडिया में भी हमारे ओटीटी वालों को भी इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक शो था आज रंग है, इसका ओरिजिनल टाइटल जो पाकिस्तान में है वो है उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं। इसका मतलब है जो उल्लू होते हैं, आउल्स आर नॉट फॉर सेल करके इस शो का ओरिजिनल टाइटल था, लेकिन हमारे पास भारत में इसको रिलीज़ किया गया था आज रंग है करके। तो ये शो एक ज़मींदारों की ख़ानदानी दुश्मनी के बारे में था। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, आज भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शो है पाकिस्तान का, और बल्कि वर्ल्ड का आप कह सकते हैं, वर्ल्ड के टॉप शोज़ में मैं इसको गिनूँगा। ज़मींदारों की जो आपसी दुश्मनी होती है, ख़ानदानी जो पुरखों से चली आ रही दुश्मनियाँ होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। काफ़ी डार्क टर्न भी ये लेता है। आप इस शो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसको चेकआउट कीजिए। नोमान एजाज करके इसके मुख्य किरदार है, और सोहेल वराइश करके एक हैं, और सबा कमर जो, जिन्होंने बॉलीवुड में भी वो आई थी। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, इरफान खान साहब के साथ उन्होंने एक मूवी की थी, अभी ब्लैंक हो रहा हूँ मैं उस मूवी के नाम पर। तो आपको याद आ जाए तो ज़रूर कमेंट कीजिए कौन सी मूवी थी जिसमें इरफान खान के साथ उन्होंने काम किया था। बहुत ही बेहतरीन शो, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग, और ऐसा ज़बरदस्त डायरेक्शन, और जो स्टोरी लिखी थी इस तरह के टॉपिक पर, तो बहुत अच्छा। आज मैं कहूँगा मिर्ज़ापुर और इस तरह से अब यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से उसको एक्सप्लोर किया गया है। तो ज़रूर इस शो को देखिए। अगर आपको मिर्ज़ापुर अच्छा लगा तो मुझे लगता है ये शो भी आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट शो की बात करते हैं। ऑन ज़ारा करके एक कॉमेडी शो था। ये एक विलेज के लोग और थोड़ा अर्बन लोगों के बारे में शो था। सिटी में जो रहते हैं, एक विलेज की थोड़ी सी फैमिली से लड़का होता है, और सिटी की गर्ल से उसकी शादी होती है, बेसिकली अरेंज मैरिज होती है। मुझे अभी फ़िलहाल पूरी स्टोरी याद नहीं। तो उनके बीच में एक कॉमेडी एंगल से बताया गया है, सीरियस एंगल नहीं है। मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव शो है, फील गुड शो है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा इश्क गुमशुदा करके एक शो है, बहुत ही यूनिक शो है। मैंने इसको हमारे ओटीटी पे भी मैंने नहीं देखा है एक्सप्लोर होते हुए कॉन्सेप्ट के। अपने से अपने पेरेंट्स की उम्र के कह लें, या बहुत एज गैप में जो कपल होते हैं, जिनको शायद लव हो जाए, कोई यंग लड़की को बहुत ही एक ओल्ड मैच्योर इंसान से लव हो जाए, सीरियस लव की बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसों के रिश्ते के लिए, इस तरह से नहीं। बराबर के लोगों में, एक हाई क्लास लोगों में अगर इस तरह का एक सीरियस लव हो जाए तो उसको एक्सप्लोर किया गया था बहुत अच्छे तरीके से। कोई इसमें ख़राब चीज़ नहीं है, जिस उन्होंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया, और क्या
इसमें होता है, क्या प्रॉब्लम होगी और क्यों वर्कआउट नहीं होता है, इस तरह का मुझे बहुत यूनिक लगा। शो की एंडिंग हो, चाहे शो का स्क्रीन प्ले हो, जो उनकी एक्टिंग है जावेद शेख साहब की, हीरोइन जो थी इसमें मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, बहुत अच्छी एक्टिंग दोनों की। और एक और शो था मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान करके, मुझे याद नहीं, आई थिंक हिंदी में यहाँ पर इसका जब रिलीज़ हुआ था इंडिया में तो इतना बड़ा टाइटल नहीं था, मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल टाइटल है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। हिंदी में कुछ और थोड़ा सा इजी टाइटल रखा था उन्होंने समझने के लिए। तो ये एक और शो है एक औरत के बारे में जिसको एक इल्ज़ाम लगाकर वो चीट कर रही है, उसने कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ किया है करके उसके ससुराल वाले उसको निकाल देते हैं घर से। तो उसकी क्या स्ट्रगल होती है, वो फिर अपना बाकी का जीवन वो कैसे जीती है, क्या वो दोबारा अपने पति से यूनाइट होती है, उसके साथ ज़िंदगी में फिर क्या क्या तकलीफ़ होती है, क्या होता है। बहुत अच्छा एक एक्सप्लोरेशन था। तो हिंदी सीरियल्स में भी हमने इस तरह का एंगल देखा है, लेकिन एक ये बहुत सीरियस एक्सप्लोरेशन था। हिंदी शोज़ में अक्सर ऐसे करते हैं, अलग हीरो हीरोइन होते भी हैं तो फिर वो उसको मतलब ज़्यादा सीरियसली वो नहीं बताते, बहुत ज़रा अनरियलिस्टिक टेरिटरी में वो चले जाते थे। हिंदी सीरियल की बात कर रहा हूँ, ओटीटी की नहीं। तो उस ज़माने के हिसाब से एक बहुत यूनिक शो था ये। लास्ट मेरे ख्याल से 2019 या 20 में अलिफ करके एक शो आया था पाकिस्तानी, जो मुझे बहुत यूनिक लगा था। रिलीजन और मोहब्बत जो होती है लोगों में आपस में, प्यार, और फिर रिलीजन का उसमें क्या रोल है, इस पर यह शो बेस्ड था। तो ये एक मुझे लास्ट एक यूनिक कॉन्सेप्ट शो लगा पाकिस्तानी ड्रामास का। इसके बाद से ये अमीर गरीब, यही अमीर लड़का होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, और वो फिर इस तरह का अपना ओवर कॉन्फिडेंट, और उसकी पर्सनालिटी एकदम दबंग वैसे होता है, और गरीब सी लड़की होती है, फिर वो किसी सिचुएशन में मिलते हैं और वो उसकी फैमिली अगेंस्ट होती है, लड़की की फैमिली अगेंस्ट होती है। ये इस तरह के बहुत घिसे पिटे स्टोरी वाले शो अब बन रहे हैं, और देख देख कर ये बहुत बोरिंग सा हो गया है। मैं काफ़ी सालों से मैंने नहीं देखा है, क्योंकि इसी तरह के शो आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। कुछ आ भी रहे हैं तो वो बिल्कुल अंडर द रेडार वो जा रहे हैं। फेमस तो यही वाले शोज़ हो रहे हैं, या अमीर गरीब वाले ही शोज़ हो रहे हैं, और बिल्कुल टेक्निकली भी बैंकरप्ट मुझे ये शोज़ लगते हैं। मैंने एक दो देखने की भी कोशिश की है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। आप अगर ये पुराने शोज़ मैंने जितने नाम लिए हैं आप देखेंगे, हर तरह के शो में एक अलग डायरेक्शन स्टाइल, कैमरा वर्क जो होगा, किरदार जिस तरह से आएंगे, डायलॉग डिलीवरी जो होगी, एक यूनिकनेस है। इस अब जो शोज़ आ रहे हैं उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। आप कोई भी शो उठाकर दो तीन ऐसे देख लीजिए, शो देखने के बाद अगर आपने ऐसे दो तीन शोज़ देखे, आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से हीरो के साथ आपने कौन सी हीरोइन को देखा था, कौन से एक्टर के साथ कौन सी एक्ट्रेस को आपने देखा था। और एक ही तरह का जो गरीब लड़की का जो रोल है हर एक्ट्रेस जो कर रही है, मेजर एक्ट्रेस अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी, आपको उनकी परफॉर्मेंस में वो डिफरेंस नहीं नज़र आएगा कोई। मतलब क्या है, दो सभी सेम तरह का वही डायलॉग डिलीवरी है, वही है, कैमरा वर्क भी वही है। और एक चीज़ बहुत हो चुकी है इंडियन शोज़ से और वेस्टर्न शोज़ में भी ऐसे बहुत हो गया है। वेस्टर्न शोज़ में वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सीज़न बनाकर वो स्टोरी को खींच रहे हैं, और पाकिस्तानी शोज़ में थोड़ा सा इंडियन सीरियल से ये लिया गया है कि पहले 10-20 एपिसोड कुछ होते थे, 20-25 पे कैप हो जाता था, और बहुत ही ग्रेट स्टोरी टेलिंग और राइटिंग इसमें उभर कर आती थी। अब ये हो रहा है कम से कम 50 एपिसोड के शो बन रहे हैं बेफुज़ूल, बिल्कुल इतने एपिसोड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ शोज़ तो 100 एपिसोड की टेरिटरी अब टच करने लगे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? कोई स्टोरी नहीं है, बस उसको एक्सपैंड किए जा रहे हैं, बेसिक स्टोरी को एक्सपैंड किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल फालतू होता जा रहा है पाकिस्तानी टीवी और टीवी शोज़ और ड्रामा, आप कह लें, इंडस्ट्री कह लें। अभी एक नया शो आने वाला है फवाद खान का नेटफ्लिक्स पर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है तो आई थिंक वो थोड़ा सा फिर नया कुछ कॉन्सेप्ट लाएंगे। लेकिन बेसिकली तकरीबन जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी शोज़ हैं वो मुझे मेरे हिसाब से उनकी क्वालिटी डिक्लाइन होती जा रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपका कौन सा फेवरेट पाकिस्तानी शो है, इस पर कमेंट कीजिए। और आप अगर इससे सहमत हैं कि डिक्लाइन आ रहा है, और क्या मैंने जो रीज़न्स दिए हैं और जो सीन मैंने आपको बताए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।